विकास के नाम पर पहाड़ों पर फोड़े जा रहे बम, आवाम को किया जा रहा बेदम। दिल्ली वाले बाबा के आदेश पर देहरादून वाले धामी ने साध ली चुप्पी। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बजा दी सबकी पुंगी। ये विकास नहीं विनाश हो रहा है, पहाड़ों का सत्यानाश हो रहा है। बार बार धमाकों से दरक रहे पहाड़ों पर होता है लैंडस्लाइड। सुजाता पॉल ने जब रिपोर्ट दिखाई तो फिर आवाम भी गुस्से में आई, लेकिन सरकार ने होठों पर ताला लगा लिया। कभी टनल के नाम पर तो कभी सड़क के नाम पर पहाड़ों के अस्तित्व पर हो रहा प्रहार। इसीलिए कभी पहाड़ का खिसकना तो कभी बाढ़ से मच रहा हाहाकार। आवाम में अब पनप रहा गुस्सा। आखिर कब तक जारी रहेगा विनाश का खेल? उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश चल रहा है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते सबसे कम उम्र के ये पहाड़ है और इनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही खतरनाक है, मगर उसे किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में बैठे बाबा जो हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने देख लिया, ऑस्ट्रिया में गए, वहां पे देखा टनल है पहाड़ के अंदर, उन्होंने कहा टनल बनाओ। यहाँ वालों की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल दे। तो सुना आपने, उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आवाम फरियाद कर रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जो धमाके कर रहे हैं, जो पहाड़ों को फोड़ रहे हैं, उन पर सरकार मेहरबान दिखाई दे रही है। और जब आवाम की समस्या पर सरकार ने चुप्पी साधी, आवाम की समस्या पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर सुजाता पॉल ने जब से यह वीडियो पोस्ट किया और एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसके बाद से उत्तराखंड की सरकार में खलबली का माहौल दिखाई दे रहा है। आवाम के अंदर भी गुस्से का आलम नजर आ रहा है। हिमालय रेंज के सबसे युवा पहाड़ों को बर्बाद करने का जो सिलसिला विकास के नाम पर शुरू हुआ है, उसने कई बुद्धिजीवियों को चिंतित कर दिया है। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और ये विकास के नाम पर जो पहाड़ों पर विस्फोट किए जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये जिम्मेदार हैं। कैसे, जरा सुजाता पॉल से सुनिए। राज्यों में सरकारें आप भले ही चुनते हैं, लेकिन कार्य वो किसके लिए करते हैं? अपनी कुर्सी के लिए। कुर्सी के साथ साथ डर, जो भौकाल केंद्र का उनके ऊपर होता है ना, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और वही कारण है कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश चल रहा है। उत्तराखंड हिमालय रेंज इसमें पड़ता है और हिमालय रेंज यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते सबसे कम उम्र के ये पहाड़ है और इनके साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही खतरनाक है, मगर उसे किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में बैठे बाबा जो हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने देख लिया, ऑस्ट्रिया में गए, वहां पे देखा टनल है पहाड़ के अंदर, उन्होंने कहा टनल बनाओ। यहाँ वालों की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल दे। मगर कितने दुख की बात है कि ऊखीमठ में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, करीबन 69, और ये रुद्रप्रयाग जिले में। उसके बाद उसकी स्टडी करी गई, एक रिपोर्ट बनी। रिपोर्ट का नाम है इन्वेस्टिगेशंस इन द एरिया अराउंड ऊखीमठ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑन द आफ्टरमाथ ऑफ लैंडस्लाइड इंसिडेंसेस ऑफ सितंबर 2012 अ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने बनाई थी? अधिकारियों ने, एक्सपर्ट्स ने। और ये डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट, देहरादून के द्वारा अक्टूबर 2012 में सबमिट करी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अधिकारी गण भी अब बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि अधिकारी जो हैं वो बहुत सारे तो बाहर के होते हैं, क्योंकि वही सिस्टम है। अगर आप आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, मगर कुछ तो होंगे ना, पीसीएस ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ तो लोग होंगे आईएएस भी, जिनको ये समझ में आता हो कि आप पहाड़ों को तहस नहस नहीं कर सकते। सुजाता पॉल ने डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि यमुना नदी पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से पहाड़ों में धमाका किया गया, उसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ, स्थानीय लोगों में खौफ दिखाई दिया। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी बताती है कि सरकार इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं देना चाहती। सुजाता पॉल ने आगे और भी बहुत कुछ कहा और सीधे सीधे केंद्र सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर वाट लगा दी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली वाले बाबा अगर कह देते हैं कि मैं ऑस्ट्रिया में किसी पहाड़ के अंदर टनल था, उसके अंदर गया, तो तुम यहां बना दो, तो ये तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इनके साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? और हिमालय के साथ खिलवाड़ का मतलब है बहुत ही खतरनाक काम। मैं आपको इस रिपोर्ट में से अगर पढ़ के बताऊं तो इसमें जो विस्फोटक है उनके बारे में क्या कहा गया। और मैं ये बात क्यों कह रही हूं, क्योंकि लखवाड़ प्रोजेक्ट में एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया और
वहां पर जो तहस नहस हो रहा है उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन जो इस रिपोर्ट में लिखा है पहले आपको बता दूं। बैन ऑन द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स बिल्कुल क्लियरली लिखा है पेज नंबर 35 पर, और इसमें लिखा है यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन द फ्रेजाइल हिमालयन टेरेन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क्स इंट्रोड्यूसेस instability in the rocks and therefore use of explosives should necessarily be banned। इसको बैन करा गया, मतलब हमारे यहां एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके आप विकास कार्य के नाम पर तहस नहस नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने भी यहां पर हाथ से काम करवाया था, लेकिन चलिए आपको मैं अगला पॉइंट भी बता देती हूं इसी रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है लिमिटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन द हिल्स। तो इन्होंने एक्सप्लोसिव्स विस्फोटकों को बैन करने के लिए कहा, और जो रोड्स हैं, सड़कें हैं पहाड़ों में, उसके कंस्ट्रक्शन को भी कम करने को कहा। तो सुना आपने, सुजाता पॉल का साफ तौर पर कहना है कि ये सबसे युवा पहाड़ हैं, अगर इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो आने वाले दिनों में इनका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और वो खामियाजा सरकार में बैठे मंत्री या विधायक या फिर प्रधानमंत्री को नहीं भुगतना पड़ेगा, ना बड़े बड़े अधिकारियों या ठेकेदारों को भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो स्थानीय लोगों को ही प्रभावित करती हैं। मंत्री अपने आवास में होते हैं, नहीं तो चौपर से कहीं सुरक्षित जगह निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में होते हैं, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट आएगी तो संवेदना के नाम पर दो शब्द बोल दिए जाएंगे, अधिकारी भी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन स्थानीय गरीब आवाम अपने लिए ठिकाना नहीं ढूंढ पाती और उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए साफ तौर पर मांग की है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाम लगाई जाए, और जिस तरह से डायनामाइट या फिर विस्फोटक लगाकर पहाड़ों को दरकाया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसका असर पहाड़ की आवाम, पहाड़ के जनजीवन पर पड़ेगा, सरकार या सरकारें आने जाने वाले मंत्रियों पर नहीं।